इस्लाम की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है, वहां इस्लाम के कानूनात की जरूरत है। अच्छा। तो आप देखिए कहीं मर्डर नहीं होगा, कहीं रेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस्लाम को इस वक्त हिंदुस्तान को इस्लाम की जरूरत है। आप क्या करेंगे? तमाम औरतों को काला बुर्का पहना के घर में धकेल देंगे, बच्चियों को पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर ये इस्लाम का कानून आप लोग लागू कर दें तो अफगानिस्तान बना देंगे, तालिबान बना देंगे। आप तो यही चाहते हैं डॉक्टर है यार, औरत आगे ना बढ़े। हाँ, तो आप लोगों की बेटियां तो मेरी बेटी डॉक्टर है, बाकी तमाम लड़कियों के लिए आप लोग ऐसे मेरी बेटी डॉक्टर है, एक बेटी शरिया लॉ की वकील है, मेरे बच्चे इंजीनियर है। अरे वो इंजीनियर इस्लाम का कानून आ गया तो गलत बात मत रूबिका जी, ये गलत बात टीवी पे गलत बयान मत कीजिए। हर बच्चा पढ़ रहा है हमारा, हर बच्ची घर में पढ़ रही हमारी। आप मुझे बताइए, आप लोग गलत बयान करके पब्लिक को गुमराह करते हैं। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही हूँ, मुझे पब्लिक को गुमराह करते हैं आप लोग। शरिया कानून वहां पर लागू है, बताइए अफगानिस्तान में अरे अफगानिस्तान भाड़ में जाए, मैं अफगानिस्तान भाड़ में जाए, इंडिया की बात शरिया कानून वहां लागू है ना? क्या शरिया कानून भाड़ में जाए? हर शरिया कानून लागू है कि नहीं है वहां पर? हमारे हिजाब में बच्चे पढ़ रहे हैं। वो हिजाब में बच्चे इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि देश में संविधान लागू है, शरिया कानून नहीं। वहां ईरान में जाकर देख लीजिए, एक बच्ची के साथ क्या किया, कपड़े फाड़कर उस बेचारी बच्ची को छोड़ दिया अकेले। क्यों? क्योंकि उसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। दूसरों की क्यों? अरे हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में क्या नहीं चल रहा यहाँ पे? शरिया कानून हिंदुस्तान में क्या नहीं चल रहा? अगर शरिया लागू फॉलो करेंगे, हिंदुस्तान में इस्लाम लॉ आएगा, तो आप तो सारी इस्लाम की औरतों को अगर आएंगे तो ये सब तकलीफें खत्म होंगी। साहब जी, इस वक्त जरूरत है शरिया कानून लागू होने की। देखिए रूबिका जी, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम या जितने धर्म हैं वो सब अच्छाई की बात करते हैं, और इस्लाम तो बराबरी की, प्यार की, अमन व आश्ती की बात करता है। मैं आज ये कहना चाहता हूं इन आपके जरिए से कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहल की है, और जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं, और गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास है, मैं ये समझता हूं कि ये जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है। आप शरीफ साहब जो कह रहे हैं उसको मैं चाहती हूँ एड्रेस कीजिए। शरीफ साहब ये कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, राशिद शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि एक ये चुनावी जुमला है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये मुदाखलत जो की जा रही है ये मियाँ मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है, ये उनकी आजादी छीनने के लिए की जा रही है। मैं चाहती हूं आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए है और ना ही शरीयत में मुदाखलत है। मैं इनसे सीधा पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं पूरे देश को कि यूसीसी से मुसलमानों की किसी प्रैक्टिस के ऊपर, मुसलमानों की किसी भी ऐसे काम के ऊपर, यानी निकाह हो, शादी हो, ब्याह हो या तजहीज हो, तकफीन हो, किसी चीज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए 370 का ताल्लुक ना मुसलमानों से था ना कश्मीर से था। आज कश्मीर के अंदर 370 खत्म होने के बाद तीन परिवारों की जो वहां हुक्मरानी चलती थी, आम मुसलमान, आम यूथ वहां मुख्य धारा से जुड़ा है। इसी तरह से आज जो देश के अंदर संविधान लागू है, उसके जरिए से इनके ये जो तथाकथित ठेकेदार लोग बैठे हैं, इनके जरिए से मुसलमान मुख्य धारा की तरफ नहीं आ रहा है। इन्होंने तो मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का पूरा प्रयास किया। वो तो पार्टी लेकर भी आने की बात कर रहे हैं राशिद शरीफ साहब को। और भारतीय जनता अजीज खान साहब, नॉर्थ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब ये सोच रहा है कि किसी और पार्टी की तरफ नहीं, खुद ही की एक पार्टी बना ली जाए। नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में पूछना चाहता हूं, बैठे हैं, जवाब दें। 50 लोग, क्या पूरे देश ने इन्हें चुना है? कब इनका इलेक्शन हुआ है? क्या ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? ये एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकारों से, जैसे अभी ये कह रहे थे कि बिहार में और तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर इन लोगों ने, यही तो काम है इनका। इनकी इंक्वायरी अगर होगी तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन के ऊपर जो ये वावेला मचा रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों के ऊपर अपने कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब मैं जवाब लेने के लिए जाऊंगी शरीफ साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, बस एक सेकंड, शमून कासमी साहब, दो और लोग कब से इंतजार कर रहे हैं।
अजीज खान साहब भी और अवनिजेश अवस्थी जी भी। अजीज खान साहब, पार्टी लेकर आएंगे, कह रहे हैं ये मुसलमान कभी कोई खतरे में आ नहीं सकता है, लेकिन अब शरिया कानून प्रॉब्ली लागू हो जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, संविधान बड़ा कि शरिया कानून बड़ा? देखिए रूबिका जी, अभी आप यूसीसी की बात कर रही हैं और आप लगातार ये पूछ रहे हैं इसमें मुसलमानों का क्या नुकसान है और इनका और उनका तमाम बातें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें नुकसान इस देश का है। वो कैसे इस देश का नुकसान है कि देखिए किस तरह खाने के दांत और दिखाने के दांत और। मैं मोटा मोटा 4-5 एग्जाम्पल दूं, अभी मैं शादी और तलाक पे भी आऊंगा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं तो तमाम मंदिर और मठ है, वहां एससी और ओबीसी समाज के लोगों को आप वहां पर नहीं बैठाते हैं, वहां आप यूनिफॉर्मिटी नहीं पैदा करते हैं। गाय हमारी माता है नारा दिया जा रहा है और हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वही इसी देश में गोवा, मणिपुर, तमाम आ रहा हूं, गोवा, मणिपुर, तमाम जगहों पर गाय को खाते हैं लोग, वहां कत्ल करते हैं। वहां पर बोला जा रहा है। सुनिए 1 मिनट प्लीज, अब हमने लंबा आपके चैनल पर सुना है, मुझे मौका दें। नहीं सुनिए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कोई एक बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी कैसे झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे, आप अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोग महामंडलेश्वर हैं। अखाड़ा परिषद ने, कृपा करके सुन लीजिए आप, सिर्फ 10 सेकंड। अब आपसे बोलने नहीं देंगे ये अखाड़ा परिषद ने, आप भाई सुन लीजिए ना। अखाड़ा परिषद ने 1 दर्जन से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां अनुसूचित जाति के पुजारी हैं। राम मंदिर में भी अनुसूचित जाति के पुजारी नियुक्त हुए हैं, पिछड़ी जाति के पुजारी नियुक्त हुए हैं। कृपा करके झूठ ना फैलाएं। आपके यहाँ संकट है कि शिया के पीछे सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी के पीछे देवबंदी नहीं पढ़ता, देवबंदी के पीछे खोजा नहीं पढ़ता, खोजा के पीछे बोहरी नहीं पड़ता, अहमदी आपके लिए अस्पृश्य, आपका संकट है। हमारे यहाँ संकट 10 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड मांगे थे। अजीज खान साहब, अब रूबिका जी मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड सुन लें। दूसरी बात, अभी डाइवर्स और मैरिज पे बात कर लें। अभी लगातार तमाम, अभी तहसील ने भी कई मुद्दों को रखा। मैं यही बताना चाहूंगा, साउथ में आप ले लें, यहां पे तमाम तलाक और तमाम तरीके की बातें हो रही। साउथ में एक औरत कई शादी कर सकती है, ये शायद ये पता होगा, लोगों को पता होगा। और वहीं नॉर्थ इंडिया में देखें, 5 पीढ़ियां मिलान होती हैं कि बाकायदे गोत्र मिलाया जाता है और गोत्र में शादी नहीं होती। हमें बताना चाहते हैं कि दोनों में बाइफर्केशन कैसा है, देश कैसे अलग अलग कल्चर की तरफ जी रहा है। वहीं साउथ में यहां 5 गोत्र मिलाए जाते हैं और वहीं साउथ में मामा भांजे से शादी हो जाती है। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अलग अलग कल्चर है पूरे देश में, उस कल्चर को कैसे एक धागे में पिरो पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा जो आदिवासी है उसको यूसीसी से अलग कर देंगे, फिर यूसीसी रही कहां गया और क्यों अलग कर देंगे, क्या वजह है? कौन सा कल्चर उसका आप हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं? आखिर आदिवासी कौन से कल्चर को फॉलो करता है, उसको आप क्यों यूसीसी से अलग करना चाहते हैं? प्रेम जी बता दें, क्यों अलग करना चाहते हैं? ऑलराइट, प्रेम जी क्यों अलग करना चाहते हैं? प्रेम जी देखिए, इन्होंने लगातार झूठ बोलने का काम किया। सगोत्री विवाह जो है, बहुत सारी परंपराएं लागू भी हैं, बहुत जगह सगोत्री विवाह होते हैं, और जब यूसीसी लागू हो सारे उस एम्बिट पे आ जाएंगे। आप अपनी परेशानी बताइए, आप परेशानी किसकी बता रहे हैं? आप जनजातियों की परेशानी बता रहे हो, जनजाति पहले से बाहर है। शेष आप परेशानी हिंदुओं की क्यों बता रहे हैं? हिंदू विरोधी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी परेशानी बताइए कि मुसलमानों को ये स्पेसिफिक परेशानी हो जाएगी, ये जो है उनके धर्म के विरुद्ध होगा। आपकी परंपरा के विरुद्ध होना और धर्म के विरुद्ध होना, दोनों में बहुत अंतर है। आपके जो मूल मजहब का जो मूल तत्व है, उसके विरुद्ध यूसीसी आने से क्या हो जाएगा, वो रेखांकित कीजिए। वो कर ही नहीं रहे आप। देखिए, मैंने रेखांकित किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया।